हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती का आंसर की 6 to 8 का जारी हो गया है। तो ऐसे में प्रोविज़नल आंसर की जो है जारी कर दी गई है। तो आंसर कितना सही है, कितना नहीं है, या फिर आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और चलिए हम आंसरों को देख लेते हैं कि किसके कौन से आंसर हैं जो आयोग के द्वारा आंसर की जारी की गई है। तो प्रश्न है, होनोरियम का हिंदी पर्याय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानदेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे, कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई। अब यहाँ देखिए ये क्यों सही नहीं है, मैं प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूँ। अब यहाँ पे प्रातःकाल भी है और समय भी है, तो यहाँ पर इसलिए ये चीज़ क्या है, गलत हो गई। तुम सबसे सुंदरतम हो, तो यहाँ पे सुंदरतम आ गया, सुंदर हो होता तो ये वाक्य सही होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, सुंदरतम। ठीक है, यहाँ पर सही शब्द क्या हो जाएगा, कल शाम मूसलाधार बारिश हुई। नेक्स्ट है, तुलसीदास की रचना नहीं है। तो कवितावली तुलसीदास की है, विनय पत्रिका तुलसीदास की है, लेकिन रामचंद्र का जो है किसकी है, केशवदास की है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते कहते हैं, वाक्य कहेंगे, उपवाक्य कहेंगे, या फिर पदबंध कहेंगे? तो राइट आंसर है उसको हम पदबंध कहेंगे। नेक्स्ट है, थर्राती है वसुधा सारी, है आसमान तरतरा रहा, अरी दल पर कूद पड़ूं, उड़कर है रोम रोम फड़फड़ा रहा। तो यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर हमें वीर रस जो है देखने को मिल रहा है। राइट आंसर इसका वीर रस है। तो ये सारे आंसर जो है आयोग के अनुसार है, जो आंसर की बिहार सरकार के द्वारा, बिहार आयोग के द्वारा जो है बीपीएससी के द्वारा जारी की गई है। चलिए नेक्स्ट है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वो होता है जुगुप्सा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, घड़ी में तोला घड़ी में माशा, लोक्ति का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंचल मन वाला। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंकरप्ट का हिंदी पर्याय है। तो बैंकरप्ट का जो हिंदी पर्याय होता है वो होता है दिवालिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी में गगन को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाएगा, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर है 3 प्रकार के। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है। त्रिशंकु, चिंतामणि, मेरी असफलताएं। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए त्रिशंकु जो है अज्ञे जी का है, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का है, और चिंतामणि जो है वो शुक्ल जी का है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। तो देखिए, कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सरोज स्मृति निराला की, वीणा पंत की, और दीपशिखा महादेवी वर्मा का। ये इसका सही मिलान है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, डेपुटेशन का हिंदी पर्याय है।
तो डेपुटेशन का हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रतिनियुक्ति। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, तो ये मुक्तिबोध की रचना है, हमारा बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा अभी जमा उदय, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूरदास के गुरु कौन थे, तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संक्षेपण का गुण नहीं है, तो देखिए संक्षेपण का गुण कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर है अलंकृत भाषा। बाकी पूर्णता और संक्षिप्तता दोनों संक्षेपण के गुण हैं। नेक्स्ट है, घनानंद किस काल के कवि हैं, तो देखिए घनानंद जो है वो रीतिकालीन कवि है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, देव जमा इंद्र देवेंद्र में कौन सी संधि है, तो राइट आंसर है यहाँ पर गुण स्वर संधि है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो देखिए यहाँ पर बात की जाए तो इसमें से कौन सी रचना नहीं है, तो वो है तुलसीदास। ठीक है। नेक्स्ट है, खग जाने खग ही की भाषा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, कि अपने वर्ग के लोग ही एक दूसरे को समझ सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में 3-13 होना मुहावरे का उपयुक्त प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर देखिए पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार 3-13 हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भरपेट शब्द में समास है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितो मिठास दई दो दयो इते सलोने रूप काव्य पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाध्य वीणा के रचनाकार हैं, तो राइट आंसर है अज्ञेयजी, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, कर्मवाच्य है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य कौन सा है, तो राइट आंसर है आम खाया जाता है, ये कर्मवाच्य है। ये बात करें तो भाववाच्य है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। वाडम्य का संधि विच्छेद होगा, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, वाक जमा मैं, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहारी लाल किस राजा के दरबार में थे, तो राइट आंसर है महाराजा जय सिंह के, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त वाक्य है, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य कौन सा है, वह तरह तरह की मुसीबतों से घिरा था फिर भी निराश ना हुआ, तो यहाँ पर कॉमा से जोड़ा गया है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई लोकोक्ति से तात्पर्य है, तो यहाँ पर इसका तात्पर्य है बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूरदास की रचना है, तो देखिए सूरदास की रचना कौन सी है, तो साहित्य लहरी जो है सूरदास की है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, पेट काटना मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर है कंजूसी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनरोलमेंट नंबर का हिंदी पर्याय है, तो एनरोलमेंट का जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है नामांकन संख्या, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्त कवि हैं, तो कृष्ण भक्त कवि कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए सूरदास, मीराबाई और असखान तीनों ही कृष्ण भक्त कवि हैं, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चयन का संधि विच्छेद होगा, तो चे जमा अन हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है,
तो यहाँ पर उपन्यास है और उनके लेखकों के नाम है जो आपको मिलान करना है। तो देखिए, कंकाल किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। निर्मला प्रेमचंद जी का। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का। और झूठा सच यशपाल का। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य कौन सा है? जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकस्यो मुकुंद मधुबनते। तो यहाँ पर कौन सा काव्य गुण है? तो यहाँ पर माधुर्य काव्य गुण है। नेक्स्ट है प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। तो देखिए, सेवा सदन और रंगभूमि दोनों प्रेमचंद की है, लेकिन तितली जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जहाँ एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? तो बात क्या आ रही है? आरोप की। तो जहाँ पर भी आरोपित किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। परिजमाछेद परिच्छेद में कौन सी संधि है? तो देखिए, परिच्छेद में जो है व्यंजन संधि है। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फूले कास सकल महिछाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए शब्द प्रयुक्त हुआ है जनु, और जहाँ पर भी जनु जानो मनु मानो होता है वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, मैं तो अवश्य जाऊंगा। तो यहाँ पर शुद्ध क्या है? मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। ये शुद्ध है, क्योंकि देखिए श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऐसा नहीं आएगा। क्या आएगा? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। वहीं पे बात करें नेक्स्ट की, तो बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। तो अस्त्र नहीं है, बंदूक क्या है? शस्त्र है। चलिए यहाँ पर फिर आपको रचना को उनके काल से मिलान करना है। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है, पद्मावत भक्ति काल की रचना है, बिहारी सतसई रीति काल की रचना है, और भारत भारती जो है आधुनिक काल की रचना है। तो ये इसका करेक्ट मिलान हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जहाँ वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध न हो तब उसका बोध कराने वाली शक्ति कहलाती है। तो राइट आंसर है व्यंजना। बात हो रही है वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ बोध ना हो तो तीसरे की तरफ जो होती है तो वहाँ पे क्या होता है? व्यंजना होती है, व्यंग्य अर्थ की ओर। चले, चौराहा शब्द में समास है। तो चौराहा चार राहों का समूह। जहाँ पर भी संख्या आती है वहाँ पर क्या होता है? द्विगु समास हो जाता है। नेक्स्ट है दो शब्दों के संयोग को कहते हैं। तो दो शब्दों के संयोग को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। नेक्स्ट है रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधि है। नेक्स्ट है चूना लगाना मुहावरे का अर्थ है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेवकूफ़ बनाना। नेक्स्ट है कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। सा से सम सरिस आता है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है, उसे कहते हैं। तो उसे हम यति कहते हैं। बी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है भाववाच्य है। तो यहाँ पर भाववाच्य कौन सा है? उससे बैठा नहीं जाता। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा गद्यांश शुरू होता है। तो 126 से लेके 130 तक जो है वो गद्यांश है, जहाँ पर हमें पुस्तकालय के बारे में बताया गया है। तो चलिए मैं आंसर्स पे आ जाती हूँ। तो प्रश्न है मनुष्य के उच्च चरित्र निर्माण में सहायक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकें। नेक्स्ट है, विद्या की अक्षय निधियाँ कहाँ मौजूद होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व अध्याय में सहायक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुस्तकालय। नेक्स्ट है, हमारा हृदय विशाल और उन्नत कैसे बनता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकों के अध्ययन से। नेक्स्ट है, ज्ञान सिंधु का अर्थ है, तो ज्ञान सिंधु का अर्थ होता है ज्ञान का सागर। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर गद्यांश है, दूसरा गद्यांश है यहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरा गद्यांश जो है औद्योगिकरण के बारे में बताया गया है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। भूमि की उत्पादन क्षमता क्यों घट जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय और क्षारीयकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि योग्य भूमि में कमी क्यों हुई है? तो राइट आंसर है औद्योगिकरण के कारण। नेक्स्ट है, औद्योगिकरण के कारण जनसंख्या कहाँ तेजी से बढ़ी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शहर में। नेक्स्ट है, हरियाली क्यों नष्ट हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनों के विनाश के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग गांव से आकर शहरों में क्यों बसते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोजगार के लिए। फिर आपका तीसरा गद्यांश है जो कि आलस्य के बारे में बताया गया है। चलिए प्रश्नोत्तरों पे आते हैं। शरीर श्रम में क्या लगता है? तो राइट आंसर है समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य से तात्पर्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आरोग्य से तात्पर्य होता है रोग मुक्त होना और स्वस्थ होना। तुम्हारा डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। नेक्स्ट है, आलस्य के परिणाम स्वरूप सजा किस रूप में मिलती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीमारी एवं कष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मन पर। नेक्स्ट है, आलस्य को जीतने का क्या उपाय है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक श्रम करना। फिर यहाँ पर फिर नेक्स्ट गद्यांश जो है शुरू हो जाता है। चलिए इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो चंद्रिका का पर्यायवाची है, तो चंद्रिका का पर्यायवाची क्या है? चांदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की कीर्ति किससे फैलती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुण्य कृत्यों से। नेक्स्ट है, पाठक और श्रोता किससे नया पाठ सीखा करते हैं? तो राइट आंसर है मनुष्य के उज्जवल कार्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारण और भाट किसका यशगान करते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वावलंबी मनुष्य का। नेक्स्ट है, धवल का अर्थ है, तो धवल का तात्पर्य होता है, देखिए श्याम भी होता है, उजला और स्वच्छ दो होते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपका गद्यांश शुरू होता है। नेक्स्ट इसमें 5 गद्यांश पूछे गए थे। चलिए, राष्ट्र की गरिमा कैसे घटती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आपसी लड़ाई और द्वेष से। नेक्स्ट है, देश की उन्नति किसकी उन्नति से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र की उन्नति कैसे संभव है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देश की शक्ति और व्यवस्था को बनाए रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश को पीछे क्या ले जाता है? तो राइट आंसर है छोटी छोटी बातों पर लड़ना। नेक्स्ट है, भाईचारे के संबंध के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतभेदों को भुलाना। तो ये इस कंप्लीट आंसर था हिंदी विषय का। तो आप सभी के सामने मैंने आंसर के साथ जो है जो आयोग के द्वारा आंसर की जारी की गई है तो वो मैंने आप सभी के सामने रख दिया है। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, ताकि हम पोल भी कर सके कि अब आंसर की के बाद मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा जो TRE 4 से जुड़ना चाहते हैं वह भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।